एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि मैं कुछ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताइए। बताइए डिफरेंसेस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। as per as per money measurement concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded। मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में है, मनी में उसको मेज़र किया गया है। ठीक है। सिंस मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजेक्शंस alone that are capable of being measured in terms of money be only to be recorded in the books of accounts। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो कि मनी के टर्म्स में है। इन मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड only be taken into consideration in the financial statement of organization। if any revenue is recognized, then expenses related to that revenue should also be recognized। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन रेवेन्यू रिसीप्ट्स and give examples how are those receipts treated and explain करना है उसको। तो इसका आंसर देखिए। रिसीप्ट्स receipts which are obtained in course of normal business activities are revenue receipt, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल हो गया रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। एंड रेवेन्यू receipts should not be equated with the actual cash receipts। revenue receipts are credited to द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो इसका होगा आंसर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल कॉस्ट फॉर्मूला used for inventory valuation is changed from weighted average to first in to first out method, FIFO method जिसको बोलते हैं। Unless the effect of such change in accounting policy is quantified, the financial statement may not have the users of accounts। Next, state the advantage of setting accounting standard। The main advantage of setting accounting standards is that the adoption and application of accounting standard uses uniformity, comparability, qualitative improvement in the preparation and presentation of financial statements। नेक्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 हो गया ना। द अदर एडवांटेज हो गया रिडक्शन इन वेरिएशन, डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में अंतर बताइए, डिफरेंसेस बताइए।
गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बीच में, तो होगा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट द एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। यहाँ पर माना जाता है कि जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहेगा, ऑपरेशन कंटिन्यू। Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. Next, distinguish. Next, in cost concept, the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost. कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स ऑन एक्विजिशन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल बायस, और इसमें कोई बायस नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।